चलिए, एक बार फिर मंगलाचरण करूंगा मैं, जिससे रिकॉर्डिंग में आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तो देखिए, हमने जो कल जो पढ़ा था उसमें चारित्र मोहिनी में जो समस्त प्रकार की जो कषाय थी, चार मेन कषाय जो थी, क्रोध मान माया लोभ, उसके बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट में लोभ के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में नो कषाय के बारे में पढ़ा। तो लोभ कषाय का ये लास्ट चैप्टर जो है, यहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं फिर से। तथा जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो, तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण हो ना जाने वह कार्य भी करता, जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहां भी अपना प्रयोजन साधता है ना। भले ही अपने जो है उसमें इष्ट व्यक्ति भी उसमें इन्वॉल्व हो। जैसे एक वो आपने सुना होगा ना, एक कहावत की, जो स्वर्णकार जो होता है, सुनार जो होता है, वो बोले अपनी माता जी के भी गहने बनाता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिलावट कर देता है ना। ये एक प्रसिद्ध बात है, कहाँ तक सच सच है वो पता नहीं, लेकिन वो कहने का अर्थ ही इतना ही मात्र है जो इन्होंने यहाँ कहा कि लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहां भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता, तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। आपने देखा हो, शेयर मार्केट में किसी को बहुत बड़ा झटका लगता है तो बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, या जो कुछ किसी कोई लाभ बड़ा देख रहा है और बहुत ज्यादा बड़ा लॉस हो जाता है, ये जो वो किसी का बुरा करना चाह रहा है वैसा बुरा नहीं हो पाता बल्कि उसका और अच्छा हो जाता है। तो ईर्ष्या ईर्ष्या के वश से आदमी स्वयं को ही समाप्त कर देता है, यहाँ तक कि ईर्ष्या भी द्वेष भी पाया जाता है। तो ये लोभ जो है एक ऐसी चीज है जिसके वशीभूत होकर कैसे भी जीव षड्यंत्र आदि करता है, और वो षड्यंत्र अगर फेल हो जाते हैं तो अपना मरण तक भी करने में पीछे नहीं रहता। इस प्रकार कषायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है, तथा इन कषायों के साथ नौ कषाय होती है। नौ कषाय मैंने पढ़ी थी ना, जो नौ कषाय होती है, जो हास्य रति अरति है, जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ऐसे जो नौ हमने पढ़े थे वेद। तो जब हास्य कषाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है, वह ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। ये रोग होता है सन्निपात का, जिसमें जो पागलपन जैसा होता है, उसका दौरा पड़ता है तो लोग हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, रो रहे हैं तो रो रहे हैं। नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थता है दुखी होता है ना। वो अपने वो कहानी सुनी थी ना, कि किसी को एक वरदान दिया कि भाई तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि तुम जो भी मांगोगे उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो उसकी सारी जो है वो मुद्रा ढीली पड़ गई, उसका जो हर्ष उसके अंदर आ गया था, जो वो ईर्ष्या में दुख में कन्वर्ट हो गया। फिर उसने सोचा ठीक है, पड़ोसी का तो मैं किसी भी तरह भला होने नहीं दूंगा, चाहे मुझे मेरा भला हो ना हो। तो उसने वो वरदान मांगा कि मेरी एक आंख फूट जाए, हाँ, इससे पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी। फिर मेरे घर में एक कुआं खुद जाए तो पड़ोसी के घर में दो खुद जाएंगे।
मतलब मैं अपने नुकसान की वैल्यू कीमत पर भी दूसरे का डबल नुकसान होना चाहता, करना चाहता। तो इसलिए उन्होंने बोला, इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुखी होता है। सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा। देखो कितना भी जीव जो है वो सुखी होना चाहे, लेकिन अगर उसके अंदर जो कषाय है वो उसको सुखी नहीं होने देती। जैसे मान लीजिए किसी ने, हमने बहुत मान रखा है कि सब जीवों के बीच में मेरा विशेष सम्मान होना चाहिए, सबसे ज्यादा मैं इस सम्मान का हकदार हूँ, और वो होता नहीं, किसी और का हो गया। जैसे आप उसमें फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह में देखते हैं, किसी और को मिलने वाले का सोचता है, दूसरे को मिल जाता है। इसकी बजाय अगर हमारी ये मन में ये हो कि भैया दूसरे मुझसे बहुत लाख दर्जे विद्वान लोग बैठे हैं, उनको मिलेगा तो कितना अच्छा रहेगा, सरस्वती देवा देवी की प्रशंसा है, उनका मान है, मेरा क्या है। और जिसका भी होता है वो उसमें प्रसन्नता मनाता है, तो वो उसका आनंद उससे कहीं अधिक गुना है जो उसका बुरा करके या स्वयं मुझे मान मिलने से होता, उससे कई गुना, क्योंकि मेरी कषाय नहीं रही, मेरी कषाय जाती रही। अब मैं समस्त संसार के प्राणियों का, उनका जो भला होता है उसमें अपना भला मानता हूँ, तो वास्तव में मुझे सुख की प्राप्ति, सुख जैसी प्राप्ति होती है। तथा जब रति उत्पन्न होती है, तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। रति का अर्थ ही यह है कि बहुत ज्यादा आसक्ति। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती, सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है, इसलिए दुख ही है ना। किसी को बड़ी कठिनाई से कोई चीज मिलती है और वो उसको छोड़ने के लिए बोले तो वो दुख हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए अपने कहा ना कि उपवास से ज्यादा कठिन एक आसन है। एक आसन नहीं, उसे क्या बोलते हैं, मतलब अपनी भूख से कम खाना। एक बार जो है किसी चीज को जरा सा ठगा चखा और चखने के बाद में वहां से निकल ली, तो ऊनोदर ऊनोदर। अरे ऊनो दर्द, है हम्म। ना। तो वो जो ऊनो दर्द का अर्थ क्या है, ऊनो दर्द में तो आप ये कह सकते हो कि साहब ऐसा, मैं 4 रोटी की मेरी बहुत भूख थी तो मैंने 3 खाई, तो मेरा ऊनो दर्द किया ना। तो एक ऊनो दर्द तो ये भी हो सकता है, जगन्य ऊनो दर्द। दूसरा कैसा हो सकता है कि एक ग्रास चखा और उसके बाद में निकल आया। वो कितना मुश्किल काम है। एक बार टेस्ट गया मुंह में, आपने जो है वो अपना उपवास या कल का जो था उसे तोड़ा और तुरंत ही वहां से निकल लिए, निष्प्रय होकर के निकल लिए। तो बोलते हैं कि ये और भी बड़ा तप है। तो ऐसे इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि उसमें आसक्ति हो जाती है ना एक बार, कि इतनी मुश्किल से मिला था 24 घंटे में, इतनी बार पहली बार मिला, एक गिलास खाया, और भले ही वो सब कुछ अच्छा था, कोई अंतराय का कोई ऐसा प्रसंग बनता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें राज ने सोचा कि आज यही साधना की जाए। तो कितना उनने अपनी इच्छा के ऊपर, अपनी आसक्ति के ऊपर कंट्रोल किया होगा, और उसमें कोई उनको दुख नहीं, संकल्प पूर्वक ऐसा सोच के ही आए थे कि आज ऐसे ही करो। तो ये उन्होंने की महिमा है। तो इसलिए यहाँ तो उन्होंने क्या कहा कि कठिनता से प्राप्त होने वाले विषयों को छोड़ना आसान नहीं होता। सर अभी जो, यहाँ पर अगर कोई इस तरह का उनोदर अगर संकल्प रूप किया जाए तो हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि संकल्प लिया हुआ है। हाँ हाँ, हाँ, तो संकल्प बिना संकल्प, बिना संकल्प की स्थिति पैदा होती है दुखी होने की। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। संकल्पवान व्यक्ति तभी तो वो संकल्प पूर्वक छोड़ देता है कि मैंने हाँ, तो सोचा था, या सोच के भी नहीं आया था, लेकिन वहां आते भोजन करते ही ऐसा मन में भाव आ गया। अब वो भी एक संकल्प हुआ ना। एक संकल्प ही है, बिल्कुल सही कहा यस, आपने। यस। लेकिन अब कोई जबरदस्ती वहां से हटा दे आपको, या किसी तरह का हाँ। अंतराय आ जाए हम्म, तो उस समय हमारी आसक्ति उसमें बनी हुई है। कोई बनी हुई है। जबरदस्ती बलपूर्वक हटा दे, कोई कैसा, आप यहाँ कैसे खा रहे हो, आपको यहाँ खड़े नहीं होना है, आप ये दूसरे लोगों के लिए है, आप दूसरी भोजनशाला में जाइए, तो बड़ा आपको गुस्सा। इतना ही मिलेगा, आपको इतना ही मिलेगा। नहीं मिलेगा। है ही नहीं, इससे ज्यादा है ही नहीं यहाँ पर।
खत्म हो है ना? गया। यस। तो वो क्या है कि जो आसक्ति होती है, और वो आसक्ति के जो विषय होते हैं देखो बड़े बड़े विचित्र होते हैं। कि जिस समय कोरोना काल के बाद में बहुत सारी दुकानें खोली गई, तो उसमें शराब की दुकानें भी खोली गई दिल्ली में। और आपने देखा पूरा मंजर कि लोग सब काम छोड़ के अपनी स्त्रियों तक को उन्होंने लाइन में लगा दिया शराब खरीदने के लिए। मारा मारी हो रही, बोले जो भी भाव में दोगे लेंगे, क्योंकि इतने काल से भूखे थे, इतने समय से वो मिली नहीं थी। तो ये जो हमारी रति है, ये उसका उदाहरण है। हमारी रति किस ओर से है? जैसे ने बोला बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, तो उसमें इतनी आसक्ति है कि उसके ऊपर आप मारोगे भी तब भी उसे छोड़ेगी नहीं। तो ये जो रति है, जो हमारा तीव्र चाहत है, उस लोभ कषाय के अंतर्गत ही आती है। तो जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती, सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है, इसलिए दुख ही है। तथा जब अरति उत्पन्न होती है, तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। रति का अर्थ तो आपने समझ लिया। रति मतलब किसी चीज पे बहुत आसक्ति है, और उसको अगर छुड़ा दिया जाए तो जीव जो है वो दुखी हो जाता है। अरति में क्या होता है? जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता। अनिष्ट का संयोग हुआ, वह स्वयं को सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती। अनिष्ट वस्तु का संयोग हो गया कि जैसे कोई आपका बहुत शत्रु था, कोई बहुत ज्यादा शत्रु था, और वो उसको एक जेल में बंद किया, जेल की सजा हो गई। तो तीव्र आप तब तो बड़े खुश हुए कि अच्छा हुआ इसको बंद कर दिया, खूंखार किस्म का ये व्यक्ति था। अब किसी छोटे मोटे अपराध में आपको भी किसी ने फंसा करके जेल की सजा करा दी, और उसी बैरक में आपको रखा जहाँ की वो आपका वो क्रूर दो शत्रु पहले से वहां बैठा हुआ है, तो आपको कैसी अनुभूति होगी? या और भी किसी प्रकार के जिन्हें आप नहीं चाहते थे, वो ऐसी वस्तुएं ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएं, तो अनिष्ट का संयोग हुआ, वह स्वयं को सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती। बाकी तो अनिष्ट के सीधे सीधे उदाहरण है, आपको नरक या गति मिल गई, वह ऐसे ऐसे नारकी मिले जिन्हें जो आप देख नहीं सकते, जिनको उनका संग आप एक मिनट नहीं रहना चाहते, लेकिन मिल गई है, तो दुखी होंगे ना। संसार से लेकर के और नरक तक में सब में प्रतिकूलताओं का अंबार लगा हुआ है, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है। कोई बुरे दिन आ गए, संकट के दिन आ गए, तो कब ये दूर होंगे, कब ये वस्तुएं या व्यक्ति मुझसे दूर होगा, कब ये हटेगा। बहुत सारे लोग जो है जैसे धन की आशा में रहते हैं, वो चाहते हैं कि बुजुर्ग लोग निकल जाएं तो उनका धन मुझे प्राप्त हो जाए। कैसे कैसे लोग काम करते रहते हैं इसके लिए। तो उनको सबको वो उनसे द्वेष हो जाता है। तो ऐसी अरति हो जाए जिसमें कोई व्यक्ति विशेष से, किसी घटना विशेष से, वस्तु विशेष से मुझे अरति उत्पन्न हो जाए, उसका संयोग मैं नहीं चाहता, तो उनका वियोग चाहना और उनका वियोग चाहने की जो अभिलाषा है, वो सब दुख ही प्रदान करती है। उनसे प्रतिकूलता को दूर करने की जो चेष्टाएं हैं, वो भी दुख का कारण होती है। तथा जब शोक उत्पन्न होता है, तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है। कुछ सिद्धि नहीं है, तथापि स्वयं ही महादुखी होता है ना। शोक उत्पन्न करने के दो कारण हो सकते हैं, कौन कौन से? या तो जो इष्ट वस्तु है वो चली जाए, या जो अनिष्ट वस्तु है उसका संयोग हो जाए। दोनों ही हालत में जीव को संताप उत्पन्न होता है, व्याकुलता होती है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है ना। हमारी कोई भी वस्तु चली जाए, मेरा पर्स चला गया, मेरा इतना धन, आजकल जो साइबर पे बहुत सारे वो होते हैं ना, अपराध होते हैं, तो इतना धन इधर से उधर आपका ट्रांसफर हो जाए, तो संयोग ये इष्ट वस्तु चली गई। या ऐसे ठग चारों तरफ बैठे हुए हैं, ऐसे आप कोच में सफर कर रहे हैं, आपको मालूम चारों तरफ जेब कतरे बैठे हुए हैं, तो आप घबराए हुए रहोगे कि इनसे कैसे निकला जाए, क्या पता कब ये क्या कर दें। ऐसी बहुत सारी जीवन में घटनाएं घटित होती हैं।
और जीव को जब शोक उत्पन्न होता है तो शोक इन दो कारणों से ही होता है, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग। इससे होने वाला जो ध्यान है, जो मेरा चिंतन है, जिसे हम आर्त ध्यान भी कहते अब ये इष्ट का वियोग भी तो एक संयोग ही है। हैं। आप कैसे भी कह सकते हैं उसको, जो अपन अलग अलग ढंग से कह सकते हैं। इष्ट का वियोग भी, इष्ट का वियोग होना अनिष्ट का संयोग नहीं है, क्योंकि अनिष्ट का संयोग एक पॉजिटिव चीज है। एक वस्तु विशेष जो है, जो आपको ठीक नहीं लगती, वो मिल जाए। आप ये कह सकते हो ऐसा प्रसंग की प्राप्ति हो जाना जिसमें मेरा इष्ट चला गया, वो प्रसंग विशेष अनिष्टता का है। जी। तो आप कह सकते हो कि वो जो समय पड़ा, जो क्षण आया, ऐसा क्षण आया जिसमें मेरा इष्ट वस्तु चली गई, तो वो क्षण मेरे लिए अनिष्ट है, ऐसा आप कह सकते हो। तो नहीं तो ये कोई चीज चली गई, वो हाँ। भी तो इष्ट का, इस चीज चली गई वो भी तो वियोग हुआ, वो भी फिर शोक शोक उत्पन्न होगा। हाँ मतलब तो कहने उसी का को तो मतलब है अरित और अरति और शोक में ये बहुत ही फाइन लाइन डिफरेंस है, वो समझ में नहीं आ रहा। देखो, इसमें दोनों चीज एक साथ है। जो रति और अरति दोनों से जो उत्पन्न हुआ, जो दोनों से उत्पन्न हुआ, उसका मिला जुला जो है वो शोक है। आपने देखा रति में क्या था, इष्ट वस्तु में कि चला गया, तो उसको दुख होता है। और अरति में क्या है, अनिष्ट वस्तु का संयोग मिला। और शोक में क्या है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है। कुछ सिद्धि नहीं है तथापि स्वयं ही महादुखी होता। संताप होने के जो कारण है, वैसे तो सभी ओवरलैपिंग होती है, सारी कक्षाएं, कोई उसमें एकदम एकदम क्या होना चाहिए कि कोई पक्का जो है दीवार जैसा पार्टीशन नहीं होता। सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं। लेकिन वो उसको और क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए कि जीव जो संतापवान होता है, इन तो उसकी दो स्थितियां बनती हैं, और वो दोनों स्थितियों में ये करता है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने इन दोनों को बोला है, सावधान होता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है, कुछ सिद्धि नहीं होती तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। अभी क्या है कि मोटे मोटे तौर पे जैसे किसी इष्टजन का वियोग हो जाता है, तो हम उसको भी शोक कहते हैं ना। तो आपकी बात सही है कि ये भी उसमें ओवरलैपिंग होता है। और तो इन दोनों का जो मिला जुला रूप है वो शोक में आता है। वैसे तो क्या है, ज्ञानी जो है वो ज्ञानी इन दोनों ही दशाओं में समता में जो रहता है, उसे ना रति होती है, ना अरति होती है, ना ही शोक होता है। तथा जब भय उत्पन्न होता है, तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विवल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है। सो यह दुख रूप ही है। तो हम डर डर जाते हैं किसी चीज से, भय से, तो और उस भय से छुटकारा पाने के लिए दौड़ लगाने लगते हैं। और दौड़ लगाते लगाते कई बार जो है ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, ऐसी जगह छिपते हैं कि वो डायरेक्ट वहां पर जो है वो, जहाँ पे भय चरम पर जो है उसकी चरम सीमा पर उसका असर होने वाला था, वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग के बारे में कहते हैं ना, कि शुतुरमुर्ग जो है वो जब शिकारी उसका पीछा करते हैं तो वो बहुत तेज भागता, और भागने के बाद जब देखता है कि वो शत्रु पीछे लगे ही हुए हैं, तो वो बड़े से रेत के ढेर में अपना सिर घुसा देता। तो वो देखता है कि जब मुझे ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरे पीछे आने वाले शत्रु भी मुझे नहीं देख पाएंगे। ऐसा विचार करके वो उसी में घुसा रहता है, और शिकारी आते हैं उसको आराम से पकड़ने। तो बोल रहे हैं कि भय ऐसी चीज है कि कई बार भय के कारण हम उन जगहों पर पहुंच जाते हैं, या कोई हमें मारना चाहता है, हमको हमारा खुद ही हार्ट अटैक हो जाता है। तो भय इतना चीज वो जबरदस्त चीज है। जब भय उत्पन्न होता है तो कब तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, ये मुझसे ये छीन ना ले, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से मेरी जान चली जाए, तो मैं इसको छुपाऊं। उस चीज को छुपाने के लिए ऐसी जगह पहुंच गए, कि ऐसी जगह बैठ गए कि जहाँ सांस ही नहीं आ रही, तो वैसे ही मर गए। कोई फ्रिज में बैठ गया जाकर, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। अति विवल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है,
वह मर जाता है, सो यह दुख रूप ही है। ये भय जो होता है ना, हमारी चार संज्ञाएं होती हैं, आहार, मैथुन, भय और परिग्रह। तो सभी जीवों को ये भय होता है, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक सभी जीवों को ये भय सताता है। भले ही उनकी डिग्री अलग अलग होती हो, लेकिन ये भय, दो इंद्रिय जीव भी जो है भाग डर के छुप जाते हैं। एक इंद्रिय जीव डरते तो हैं, लेकिन वो कुछ करने में समर्थ नहीं रहते, इसलिए वो भाग भी नहीं पाते, लेकिन भय सबको लगता है। तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है, तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है ना। जुगुप्सा का अर्थ क्या है? घृणा होना। उसका तो संयोग हुआ, और यह घृणा करके भागना चाहता है, या उसे दूर करना चाहता है, और खेद खिन्न होकर महा दुख पाता है। तो देखो, एक जुगुप्सा जो चीज है, इसके बहुत सारे भेद होते हैं। जैसे जो वस्तुएं प्रत्यक्ष में ही जो घृणास्पद हैं, सभी लोगों के लिए समान रूप से घृणास्पद है, वो वस्तुएं तो सब जानते ही हैं। लेकिन वो वस्तुएं भी किसी न किसी को कुछ ना कुछ प्रियता को प्राप्त होती हैं। जैसे मल आदि है, तो मल को छूकर उसको बहुत प्रेम होता है, छूकर उसे पसंद करता है, जबकि आम लोग उसे ठीक नहीं समझते। और जैसे जो मूत्र आदि हैं, वो मूत्र सबको मूत्र का सेवन भी वर्जनीय है, लेकिन आजकल वो औषधि बना करके गोमूत्र आदि की औषधि बना रहे हैं, और बहुत सारे लोग उसको रोग मिटाने के भाव से उसका सेवन भी कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो जुगुप्सा होती है, उसके ऊपर में डिपेंड करता है। जो लोगों ने उसको नहीं सुहाती, वो उसको देख करके बड़ा ताज्जुब करते हैं, बड़े दुखी होते हैं कि कैसे कैसे लोग हैं जो इसको, जो ऐसी घृणास्पद वस्तुओं का सेवन करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनसे चलने फिरने की शक्ति नहीं रहती, मल आदि का विसर्जन वहीं कहीं हो जाता है, शरीर में से भी तो कुछ विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। तो बहुत सारे लोग उससे, उन्हें जुगुप्सा जैसी होती है, अंदर ही अंदर घृणा के भाव हो जाते हैं। भले ही हमारे पूज्य तो क्या हुआ था, ग्लानि हो जाती है। तो वो, और ग्लानि का यहाँ तक जो है, ये तो मैंने आपको घर के पूर्व में बताया, मुनियों से उनके शरीर को देख करके। वो थी ना एक दुर्गंधा नाम की लड़की, जो उसका अपना सुगंध दशमी व्रत की कथा में आता है ना, तो वो अपने रूप के मद में बहुत, और अपने उसके शरीर के मद में थी। उसने एक मुनिराज को देखा और उनके शरीर की निंदा की कि कैसी दुर्गंध आ रही है, मुझे इतने दिनों से नहाए नहीं, कहाँ मैं इतनी सुगंधित वस्तुओं का लेप करती हूँ, शरीर भी सुगंध से भरा हुआ है। तो उसकी इसी निंदा के कारण से वो अगले भाव में जाकर दुर्गंधा नाम की लड़की बनती है, और बहुत दुख सहती है, सारे लोग उसको, उससे घृणा करते हैं। और फिर जाके किसी ने उनको उसको समझाया, तो उसने अपनी गलती को पहचाना, व्रत आदि धारण किए, वो सब प्रसिद्ध घटना है। तो अपने यहाँ भी कहा ना कि जो मान के लिए बोलते हैं अपने, कि मान किसके करना है, किसका शरीर में जो है, हमारा शरीर कैसा है, ऊपर अमल मल भरिया भीतर कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साहुल है। शौच गुण का, शौच का अर्थ क्या है? निर्मलता, शुद्धि। तो वो शुद्धि किसकी हुई? वो तो एक्चुअली शौच शब्द कहाँ से आया? अंदर के सभी भावों को, विशेष तौर से लोभ से निवृत्त हो जाना ही शुचिता है, कोई शौच धर्म है। तो वो शौच धर्म मुनिराज के अंदर से होता है। बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साहूल है। और हमारे लिए क्या कहा? ऊपर अमल मल भर्यो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे। कैसा है मेरा शरीर? जैसे किसी पात्र में ऊपर से चकाचक हो और अंदर से मल भरा हो। तो उसकी शुद्धि, अंदर के मल की शुद्धि कैसे करोगे बाहर से? तो इसलिए संसार की कोई भी वस्तु घृणा करने योग्य है ही नहीं। शाश्वत रूप से देखो तो संसार के जितने पदार्थ हैं, वो जैसे हैं वैसे हैं, उनका वैसा स्वभाव है। जिस भोजन को मैं इतना आकर्षण के साथ, उससे इतनी रुचि के साथ मैं करता हूँ, वही भोजन के परमाणु अपना रस शरीर में सूख देने के बाद में निर्गम हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और निकलने की वजह, जगह पर निकलने के कारण, क्योंकि उसके अंदर अंदर जो जो रस आदि उसमें से निकलते हैं, कुछ नए रस उसमें
हजम करने के लिए अम्ल अम्ल वगैरह डाला जाता है, वो सबके कारण जो उसका जो वेस्ट निकलता है उसमें विशेष प्रकार की गंध होती है। लेकिन वो गंध मुझे स्वाती नहीं है, इसलिए उससे मुझे तीव्र जुगुप्सा ग्लानि होती है। और महाराज को आप सवेरे उनको ले जाते हो, निस्तार वगैरह कराने के लिए लेके जाते हैं, तो वहां हमें तो नहीं होता है जुगुप्सा, हम और आपको सबको, क्योंकि हमारा भक्ति भाव होता है। हमारे सामने जो मल विसर्जन हो रहा है तब भी हमें नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां हमारे भाव दूसरे होते, तो हमारे तो यदा कदा दूसरे होते हैं। मुनियों के शरीर में भी हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई दुर्गंध आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे भक्ति के भाव। लेकिन जो ज्ञानी है वो हर एक पल में, हर एक वातावरण में, हर प्रसंग में ऐसा ही सोचते हैं कि संसार में कोई भी तो वस्तु ऐसी नहीं है जो घृणा के योग हो। सब वस्तु का अपना अपना स्वरूप है, अपनी गंध है, अपना स्पर्श है, अपना वर्ण है। इनसे क्या घृणा करना? ये सब परमाणुओं के स्कंद ही तो है। और परमाणु, एक परमाणु जो है प्योर एकल द्रव्य माना जाता, उनके कॉम्बिनेशन से स्कंद बनते हैं। उनसे क्या घृणा करना? ऐसा समता का भाव ज्ञानियों को, सम्यक दृष्टियों को होता है। तो इसलिए जो उससे विपरीत जो होते हैं अज्ञानी योन जैसे, उनमें जो जो भाव आते हैं वस्तुओं को लेकर, उनकी चर्चा यहाँ आ रही है। कषाय, मुख्य कषाय के साथ साथ ये छोटे छोटे नो कषाय भी लगे रहते हैं। जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है और खेद खिन्न होकर महा दुख पाता है। बोले साहब ये माता पिताजी को वैसे तो मैं रख लेता, लेकिन अब इनका देखो शरीर कैसा गल रहा है, इनको रोग अलग हो गए, अब इनकी सेवा शुश्रूषा करूं मैं, इनको टॉयलेट लेकर के जाऊं। तो किसी ने कहा भैया तुम जब छोटे थे तब भी तो इन्होंने भी तो तुम्हारी पूरी परिचर्या की थी ना, तुम भी ये सब करते रहते थे उत्पात, और तुम्हें तो कह भी नहीं सकते थे, डांट भी नहीं सकते थे। इन्हें तो तुम डांट भी देते हो, लेकिन ये मजबूर है, कर नहीं सकते। इनको तो डांटने का दुख अलग, और शरीर में जो शिथिलता आ गई उसका अलग, इन्होंने डबल दुख सह रहे हैं। तो तीसरा उनको ये आता है कि मैंने इस बच्चे के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया। ये सब भाव आते हैं, उनको कितना दुख हो रहा है। लेकिन हमें उनके शरीर में ऐसी जुगुप्सा घृणा आदि के प्रसंग नजर आते हैं, और हम उनको अनाथालय में छोड़ आते हैं। इसमें ये भी एक मुख्य कारण, कौन उनकी जिम्मेदारी सहेगा, कौन करेगा साहब? पत्नी तो करेगी नहीं, क्यों, दूर दूसरे घर की आई है, एक्सेप्शन अलग होते हैं, इन जनरल ऐसा। लेकिन बेटा भी, सगा बेटा जिसने, जिसके लिए माँ बाप ने पूरा जीवन लगा दिया, वो भी इस तरह की जुगुप्सा के भाव लाए बिना रहता नहीं। तो संसार में कोई भी घृणा करने के लायक नहीं है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमें होता है तो हमारे ही छोटे भावों के कारण, अज्ञान के कारण, वस्तु का स्वरूप न जानने के कारण हमें इस तरह की स्थितियों का सामना होता है। तो ये हमने पढ़ा हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। अब तीन वेद बचे, तीन वेद मिला के नौ हो जाएंगे। तथा तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमण करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमण करने की, और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है, अपयश को भी नहीं गिनता। कोई बोले अरे साहब आप इतने बड़े कुल के आदमी हैं, जैसे वो थे ना चारुदत्त का, चारुदत्त की कथा आपने सुनी हो तो उन्होंने वो एक वैश्या के चक्कर में पड़ गए थे वो। तो वो उन्होंने अपना सारा घर वर बेच दिया, घर से निकाल दिया उनको, उनका सारा धन आदि जो है उस वैश्या ने हरण कर लिया। सारे उस नगरी के लोग उनको धिक्कारते थे कि इतना कुलीन पुरुष होते हुए भी ये कहाँ वैश्या के जाल में फंसा हुआ। उस वैश्या ने भी उनको समझाया बाद में, बहुत है, बहुत प्रसिद्ध पौराणिक घटना है। तो बोल रहे हैं कि वो किसी तरह का उसका निर्लज्ज हो जाता है, अपयश को भी नहीं गिनता, परंपरा दुख हो, वह दंड आदि हो उसे भी नहीं गिनता। ये थे ना हमारे जो अ, सुदर्शन, सेठ सुदर्शन थे पटना के।
वो जो श्रावक थे और अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में निर्वस्त्र होकर के मुनिवत तपस्या किया करते थे। वो फेमस थे इस मामले में और बहुत सुदर्शन पुरुष थे, बहुत सुंदर थे। तो रानी ने, वहां की जो रानी थी, उसने आसक्त हो गई एक बार उनको देख करके। उसने उनको बहुत सारे उनको जो प्रलोभन दिए रनिवास में बुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं गए। इसकी भी एक बड़ी कहानी है। बाद में उन्होंने, जब वो नहीं गया, वो किसी तरह से उनको बेहोश करके उठवा लिया महल में, और फिर भी वो किसी तरह की चेष्टाओं में संलग्न नहीं हुआ। वो रानी को समझाते रहे कि देवी इन सब चीजों में क्या धरा। बहुत समझाया। तो रानी बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने फिर उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया झूठा, कि ये जो है मेरे इज्जत के ऊपर जो है इसने डाका डाला। राजा से शिकायत की और राजा को प्रमाण भी दिखा दिया थे, देखो ये महल में पाया पाया गया। राजा ने फिर उसकी ज्यादा कुछ इंक्वायरी नहीं करी, पत्नी ने कहा है तो माने गई और उनको मृत्युदंड की सजा दी है। पटना का किस्सा है ना, वो कौन सा है, गुल, वहां वहां पे उनकी छतरी भी बनी हुई है। तो जब उनको सिंगार शूली दी जाने वाली थी, उस समय वो 500 शूरवीर भी उनके साथ आ गए सेना से मुकाबला करने के लिए। और उसी समय देवोपनीत कार्य भी हुआ कि वो शूली की जगह थी, वो सिंहासन में बदल गई। देवों के द्वारा फूल बरसाए गए। तो राजा को समझ में आया कि ये माजरा कुछ और है। उधर रानी को पता लग गया कि उसका जो चारित्र चरित्र है वो खुल गया। अब सबको सही बात मालूम पड़ गई। तो उसने क्या किया, उस इतने घोर अपयश को वो नहीं सह सकती थी, तो उसने आत्महत्या कर ली। तो जो इसमें प्रसंग आया ना, कि उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो व दंड आदि हो उसे भी नहीं गिनता, काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही हैं, है ना। 10 दशाएं कौन कौन सी कही हैं वो विस्तार से आप देख लेना, या थोड़े शॉर्ट में बताया है। वहां पागल होना, मरण होना लिखा है। वैद्यक शास्त्रों में ज्वर के वेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। कामांध को कुछ विचार नहीं रहता, पिता पुत्री तथा मनुष्य तिर्यंचनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं। ऐसी काम की पीड़ा है, सो महा दुख रूप है। देखो ये जो विशेष प्रकार का जो 3 वेदों का जो संयोग से होने वाली प्रबल इच्छा जो होती है, उसको, उससे बचने के जो उपाय हैं, उसमें जो शील की 9 बाड़े हैं वो बहुत काम की हैं। शील बाण 9 राग, ब्रह्म भाव अंतर लखो। ना ब्रह्म भाव अंतर लखो, अंदर से ब्रह्म भाव की आत्मा, मैं तो आत्मा हूँ। और बाहर से शील की वो 9 बाड़े कौन सी हैं, चारों तरह की कथाओं से दूर रहना, स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, और है कौन कौन सी है, स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा, चोर कथा। और स्त्रियों से अकेले में वार्तालाप ना करें, वार्तालाप मतलब कोई रागमय वार्तालाप ना हो, उनकी शय्यासन पर ना बैठे, भोजन भूख से कम करें, और गरिष्ठ भोजन ना करें। भोजन के ऊपर बहुत उसका है, असर पड़ता है। तो जिन जीवों को वास्तव में अपने आचार विचार शुद्ध रखने हैं और कामादि भावों से निवृत्त होना है, क्योंकि ये बहुत प्रबल होता है, जैसे ने बताया व्यक्ति पागल हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए ये 9 बाड़े हैं। और पहले जो आपने भोग भोगे उनका स्मरण नहीं करना, ये सारी जो है वो कठोरता से पालन करना। भोजन में अगर आप जो है, जैसे मुनियों को बताया ना सादा भोजन करना, इसलिए बताया, श्रावकों को भी बताया। और हम तो श्रावक तो छोड़, मुनियों को भी हम गरिष्ठ भोजन परोसते हैं। क्यों परोसते हैं, अरे साहब वो पहली बार तो आए मेरे चौके में, मैं धन्य हो गया, और मैं तो सारा माल लगा दूंगा साहब उनके लिए, उनके लिए मैं बिछ बिछ जाऊंगा। अरे बिछ तो जा रहे हो भैया, वो संयम के धनी है,
जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण, महाव्रत धारण किया हुआ है, उनको तुम कहाँ उनकी परीक्षा ले रहे हो? इस तरह के भोजन आदि से उनके अंदर विकार होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। इसलिए अपनी ओर से पौष्टिक भोजन भी दिया जा सकता है बिना गरिष्ठ भोजन भोजन के। ऐसी बहुत सारी न्यूट्रिशियस चीजें हैं जो उन्हीं को आप देना चाहते हो, दीजिए। और सादा भोजन देंगे, सादा का मतलब कि जो उसमें विकारी वस्तुएं ना हो, जिनके से अपन जानते हैं कि इससे इस तरह की अग्नियां भड़कती हैं। तो ऐसा हमको विशेष ध्यान स्वयं का और मुनिराजों का, श्रावकों का, सबका ध्यान रखना है। रोजाना की अपनी जो भोजन आदि है उसको बिल्कुल सिंपल रखना, जिससे मैं भी विषयासक्त ना हो। इस प्रकार कषायों और नौ कषायों से अवस्थाएं होती हैं। ये हमारे चारित्र मोहिनी की जो दशाएं होती हैं, वो जीव की जैसी होती हैं, उनका वर्णन उन्होंने बताया। तो ये बाह्य जितने कारण बताए हैं, वो बाह्य कारण मुझ पर बहुत ज्यादा हावी रहते हैं, क्योंकि मैं अंदर से भी ज्ञानी तो हूं नहीं। अगर ज्ञानी हो जाऊं तो कदाचित ऐसे संयोग मिल भी जाएं, एक्सीडेंटली जान करके, तो मैं ऐसी जगह जाऊंगा नहीं, ऐसे कामों में लिप्त रहूंगा नहीं, ऐसे भोजन आदि करूंगा नहीं। लेकिन अगर एक्सीडेंटली अनायास भी ऐसे मौके आ गए, अवसर आ गए, अंदर से तो मैं तैयार हूं ना, पूरा आरक्षित हूं अंदर से। ये अज्ञानी दशाएं तब मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने अभ्यास किया है। और अंदर से मैं इस अपने उस ज्ञान का विशेष प्रयोग ऐसे अवसरों पर करता रहा हूं, करता रहूंगा। जैसे मुनिराज के और भी किस्से आते हैं ना, कि दो तीन जो है वो उच्छृंखल किस्म की स्त्रियों ने एक मुनिराज को पकड़ लिया। वो ध्यान में मस्त थे, उनके साथ उनको आलिंगन किया, तो उन्होंने उसको भारी उपसर्ग मान करके, और वो और ज्यादा ध्यान में मस्त हो गए। तो हम और आप भी अगर इसका अभ्यास करते रहेंगे, तो वैसे कभी ऐसे दृश्य, ऐसे प्रसंग भी आ जाए तो हमारा बाल बांका ना हो। और तामर जी में अपन पढ़ते हैं ना, कि तुम्हें तरह तरह के हाव भाव दिखाकर भी स्त्रियां तुम्हें मुग्ध नहीं कर पाई, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। छोटी मोटी आंधियों से छोटी मोटी पहाड़ियां तो हिल जाती हैं, उड़ जाती हैं, लेकिन जो सुदर्शन है, मेरू पर्वत है, वो कभी किसी तूफान से डिगा है क्या? ऐसे ही अडिग हमें बनना है। इसके लिए अंदर में ब्रह्म भाव अंतर लखो, बाकी सब वस्तुएं बाह्य, उनमें क्या रखा है? मैं तो आत्म द्रव्य हूँ, जिसका इन सब प्रसंगों से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। जब मुझे यही विश्वास हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो बाकी शरीरों में क्या आसक्ति रखना। ऐसा प्रबल भाव का चिंतन और अभ्यास निरंतर ही करना। ब्रह्म भाव अंतर रखो। तो इस प्रकार कषायों नौ कषायों से अवस्थाएं होती हैं। यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधाधिक की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरणाधिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। जैसे आपको कल उसका उदाहरण दिया था ना, वो मधु बिंदु की चाह में वो व्यक्ति मरने तक के लिए तैयार था, कि मर जाऊं, भले ही ये पेड़ गिर जाए, भले ही जो है डाल से हाथ छूट जाए, नीचे जो अस्त्रों पे पैर पड़ जाए, न सांप आदि डस लें, कुछ भी हो जाए, लेकिन मधु की एक बिंदु और लेकर रहूंगा। और वो एक तक फिर सीमित नहीं रहता, और आने दो, कब उसको मरण के बिल्कुल प्राप्ति हो जाए तब भी वो निश्चिंत रहता। ऐसे ही संसार के ऐसे भोग हैं जिनमें प्रकट रूप से मरण तक का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद भी जीव उसमें आसक्त रहता है। भैया मरता है तो मर जाए। मैंने आपको बताया था ना कि वो आजकल एक गेम चलता है, थ्रिल, कि वो सामने पिस्तौल लेके बैठते हैं, उसमें तीन चार गोलियां होती हैं, दो खाली होते हैं, और दो सामने बैठ करके अपनी कनपटी पे तानते हैं। जिसको लग जाए वो मर जाएगा, लेकिन मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। सर्प दंश कराते हैं, कोबरा से अपनी जीभ को डसवाते हैं, तो रोमांच के लिए। मरेंगे तो मर जाए। तो यहाँ पंडित जी ने यही कहा
वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधाधिक अर्थ ये सारी जो कषाय हैं, कामजन्य ये जो प्रसंग है, या भोजनादि से, छोटा भोजन करने से मर जाना, ऐसा मर मर जाए, मैं तो इसका किंबा फल है ना, इसका स्वाद जरूर चखूं। तो बोल रहे हैं कि कषायों की पीड़ा इतनी अधिक है कि आदमी मरण से भी डरता नहीं। क्रोधाधिक की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरणाधिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है, तथा जब इसके कषाय का उदय हो, तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। लोग समझा रहे हैं कि देखो, उधर मत जाना भैया, कुछ भी हो जाएगा। वो गेम खिलाते हैं खतरों के खिलाड़ी, जानते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अगले ही पल इतनी मधुमक्खियों के बीच में डाल देंगे, कोबराओं के बीच में डाल देते हैं, उन्हें मजा आ रहा है, एडवेंचर। कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। वाहे कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है, यदि ना मिले तो स्वयं कारण बनाता है। जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण ना हो तो जुआ खेलना, हाँ, वह क्रोध आदि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। बच्चों के गेम देखना, अब वो बच्चे क्या गेम खेलते हैं, जो थोड़े से भी बड़े बच्चे होते हैं तो उनके यदि गेम बनाते हैं ना वो, तो उसमें वो एक राक्षस है, वो जो लोग पीछा करता है और वो लोगों को ढूंढ ढूंढ के खाता है। फिर मेरे वो जो दूसरा होता है तो उसके हाथ में एक मुद्गर होता है, उसका राक्षस को ढूंढ ढूंढ के उसको मारता है। फिर मारने काटने की और इसी तरह के गेम शुरू से ही बच्चों को हम हिंसक प्रवृत्ति सिखाते हैं, उसमें आनंद मानते हैं, हम देखते भी नहीं, बच्चा खुश हो रहा है ना, बस ठीक है साहब। वही बच्चा बड़ा हो करके माँ बाप के लिए भी उनको प्रताड़ित करने में कोई नुकसान, कोई उसको दिक्कत होने वाली नहीं। तो जुआ खेलना, क्रोधादि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता, तथा काम क्रोधादि पीड़ा करें और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति ना हो तो औषधियां बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है, तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषायों रूप परिणमित होता है। अपने मन में ऐसे ऐसे दृश्य उत्पन्न कर लेता है कल्पनाओं में, और वहीं आनंदित होता रहे। है ना, सारे जो हमारे तरह तरह के जो हमारे परिणाम हो सकते हैं, पद पंडित जी ने उनका विश्लेषण किया है भली भांति। कुछ सामने अगर कुछ चीजें नहीं भी हो तो अरे साहब, ऐसा लग रहा है कि हम वहां बैठे हुए हैं और हम फला फला चीज का जो है सेवन कर रहे हैं, वाह कितना बढ़िया मौका था, ऐसा मौका आएगा, और मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं स्वर्ग में बैठा हुआ हूँ। ये सारी जो चीजें हैं, कल्पनाओं के बल पर भी हम उनके कल्पना के घोड़े दौड़ाए रहते हैं। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है, तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। ठीक है ना, जो कषाय भाव हुआ तो उसकी प्रयोजन येन केन प्रकारन कैसे भी होना चाहिए। कि उसमें जो था ना, श्रीपाल जी का आपने चरित्र पढ़ा होगा, उसमें वो जो धवल सेठ होता है, तो उसका जहाज जो है वो कहीं अटक रहा था, चल नहीं रहा था, और वो बहुत बड़ा व्यापार करने निकला था, तो वो नहीं चल रहा था, तो उसने किसी से पूछा ये ऐसे खोटे ज्योतिषी भी होते हैं, उन्हें बता दिया कि इसे जहाज को चलने के लिए किसी नर की बलि देनी पड़ेगी, तो और उत्तम पुरुष होना चाहिए, कोई राजपुरुष हो तो बहुत बहुत अच्छा है। तो वही पानी थोड़ी दूरी पे वो श्रीपाल जी सोए हुए थे, वो अपने भाग्य की परीक्षा करने निकले थे, मैंने आपको पहले ही सुनाया था। तो वहां राजा के उनके सेठ जी के सैनिक जो थे, उनकी प्राइवेट सेना के, उनको पकड़ के ले गए। तो क्या भाव था कि इनकी बलि दी जाएगी तो जहाज चल पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने देखा भी नहीं कि कितना बलशाली व्यक्ति है, मैं इसकी क्या बलि ले सकता हूँ, यही मेरी बलि लेने में सक्षम है।
लेकिन कुछ सूझता नहीं है, स्वार्थ के बस पे उसने वो सब किया। तो उसके आगे की घटना सब आपको पता ही है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता। अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी है। जैसे ही मुझे क्रोध मान माया लोभ आदि होता है, तो उसी क्षण में आकुल व्याकुल होने लगता हूँ। वो वस्तुएं मिले ना मिले वो तो अभी दूर की बात है, अंतर में वो भी वो उत्पन्न होते ही, क्रोध की उत्पत्ति होते ही बदन कांपने लगता है, केमिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, किया हुआ भोजन भी डाइजेस्ट नहीं होता, और बाकी सब जो दशाएं हैं उन सब में भी ऐसी दुर्दशाएं अंदर ही अंदर होने लगती हैं। अभी तो वो कांड हुए ही नहीं, उसके पहले ही कषायों के उत्पन्न होते ही वो कहते हैं कि जीव दुखी हो जाता है। कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु वह जो उपाय करता है वे झूठे हैं, क्यों सो कहते हैं। ये अपन इसके उपाय जो वो करता है इसके बारे में कल अपन पढ़ेंगे। जो किस तरह से वो उपाय झूठे हैं, वो सारे उपाय हम पर घटित होंगे, वो हम भी ऐसा करते हैं कि नहीं, कल अपन इस बात की चर्चा करेंगे। आज अपन यही समाप्त करेंगे। मुझे लगता है विषय तो बिल्कुल सरल था, कोई इसमें विशेष विश्लेषण की जरूरत नहीं है। तो मगर हम वो कषायों से दुखी होते हैं क्या? ये कषायों का कार्य संपन्न ना हो पाए तो दुखी होते हैं, उत्पन्न होते ही दुखी हो जाते हैं क्या? क्या साहब सिविजन साहब को लगता है कि कषाय उत्पन्न होते ही हम दुखी हो जाते सर ऐसा है ये प्रश्न बड़ा मुश्किल है। हैं? हाँ। असली बात यह है, वास्तव में तो दुख होता है, मगर उसको हम टालते रहते हैं सुखावास के चक्कर में। अभी हो जाएगा, अभी मिलेगा, अभी इसका रिजल्ट मिलेगा, मगर अंत में तो दुखी होता है। हाँ, कोई भी कसाय हो, कैसा भी कसाय हो, कसाय करेंगे तो उसका रिजल्ट तो दुखी अंततः होना है। और ये वास्तविकता है, इसको आदमी रियलाइज करे या ना करे, माने या ना माने। ये ललित जी का कुछ दूसरा पॉइंट है, बताओ ललित जी। हाँ, अगली जो कषाय की उत्पत्ति हो रही है हाँ। वो, तो शुरुआत उसकी हो रही है किसी वजह से आपको आकुलता हुई। हाँ। तो उस आकुलता की वजह से कषाय हुआ, मतलब क्रोध क्रोध कषाय आपने किया। तो क्रोध का कोई कारण पहले वहां हुआ जिससे आप आकुल हुए, और हाँ। आपने उसके रिएक्शन में क्रोध किया। हाँ। या मैचारी की तो उसमें कुछ आपका ऑलरेडी एक था कि आपको ये मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। आपको अकल तो हुई, तो अब उसे कैसे हासिल करें? तो वो छीन लें, या मैचारी करके झूठ बोल के ले लें, या उसको बेवकूफ बना के ले लें। तो मतलब पहले जो आकुलता से शुरू हो रहा है जो चीज, तो दुख तो साथ में है ही है शुरू में ही, जब बहुत आकुल बढ़िया। है तो। बहुत बढ़िया। आकुल था इसीलिए तो वो उपाय करने की कोशिश कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, मान के शाय का पोषण कर रहा है। और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे ही मेरे अंदर में ऐसा भाव आता है कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, प्रतिकूल संयोग हो जाए, आकुलता या यो इष्ट का वियोग हो जाए, तो यही कारण काफी है मेरे अंदर आकुलित होने के। और आकुलता जो है मेरी कन्वर्ट हो जाती है क्रोध के रूप में। या अगर वो वस्तु मुझे दूसरे ढंग से लेनी है, कि बहुत सारे, मैं समझदार भी बहुत होता हूँ, कि यार क्रोध करूंगा तो मिलेगा नहीं, बॉस है ना सामने, इसको क्रोध करने से नहीं मिलने वाला प्रमोशन, तो क्या करें? बॉस को थोड़ा तरकीब से जो है अपने रास्ते पर लाया जाए, अपनी वैल्यू बताई जाए, तो फिर सारे साम दाम दंड भेद लग जाते हैं। लेकिन नहीं मगर अंदर से लित हुआ पड़ा है। नहीं मगर बात ये है, हम्म। देखिए, ये तो वही बात हुई, मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया। हाँ। बात ये है, आकुलता कहाँ से आई? हाँ। हमारे भाव में पहले कसाय उत्पन्न हुए न किसी तरह के। बराबर। राग तो उसमें उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ, उससे आकुलता आई। आकुलता से हम उस रास्ते पे गए, या तो क्रोध करेंगे, या मान का रास्ता लेंगे, या मायाचारी करेंगे। तो आकुलता का सबसे पहले तो अपने भाव में वो विचार विकार उत्पन्न हुए ना। कसाय तो वहीं से उत्पन्न हुए थे पहले। मतलब कोई कारण क्या है, कोई इष्ट की प्राप्ति के भाव,
या अनिष्ट को दूर करने का भाव, या सही बात मान है। सम्मान का पोषण करने का भाव, या हाँ, किसी प्रकार का लोभ का भाव, ये उठते ही आकुलताएं शुरू हो जाती। शुरू हो जाती है। वही मैंने शुरू में कहा आपसे कि सबसे मूल कारण तो भावों में विषमता आना ही आकुलता को जन्म देना है। आकुलता को पूर्ण करने के लिए ये सारे आपके जितने कषाय बताए हैं या नो कषाय हैं, वो सारे फिर अपना रोल प्ले करना चालू कर देते क्या मौलिक जी, आपको लगता है ऐसा? हैं। हाँ जी। आपको ऐसा लगता है कि जो हमको जो इच्छाएं होती रहती हैं अलग अलग विषयों को भोगने की, वो वास्तव में वही दुख का कारण है? हाँ हाँ, बात तो सही है। वही हाँ। मतलब इच्छाएं जो होती है उनको अपने को दूर करना है, मतलब उनका उसको समझ पूर्वक मतलब दूर करना चाहिए। जो मोटा मोटी समझ है, मतलब मेरे को जानता हूँ वो हिसाब। नहीं तो इच्छाएं तो अपने पास होंगी, पैदा होती रहेंगी, उनको पूर्ति करते जाएं, फिर काहेगा दुख? पूर्ति करेंगे तो वो मतलब क्या है कि उनका अंत नहीं आता है, मतलब वो ज्यादा बढ़ती जाती है इच्छाएं, और बाद में कुछ मिलता नहीं है। और मतलब वो जो इच्छा की पूर्ति करने पे आकुलताएं बहुत बढ़ती जाती है, तो ऐसा मेरे को लगता है। तो अब भूख लगे तो क्या भोजन नहीं करें क्या? करना चाहिए, लेकिन समझपूर्वक करना चाहिए कि जैसे मतलब अपने जितना सहन होता है या उतना शक्ति के हिसाब से, तो वो करके फिर करना चाहिए, उधर करना चाहिए जैसे जैसे मतलब। तो वो, लेकिन वो स्वाद के लिए नहीं, अपने को शरीर टिकाना है, धर्म के लिए शरीर को वो सब सोच के करना चाहिए। और जो जैसे कि शास्त्रों में लिखा है, जैसे कि वो अपना ज्यादा हिंसा वाला चीज जो नहीं खाना चाहिए, मतलब समझ पूर्वक तो जितना भी होता है वो सब करना है, लेकिन स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, अपने शरीर का चले इतना करना चाहिए। हाँ बोलो भाई शैलेंद्र जी, तो थोड़ा एकदम जरा संक्षेप में इसका आंसर दो। तो सर ये मतलब जैसे सीवी जैन साहब बोले थे ना कि जो हमारी अर्ज कंटिन्यूस बनी रहती है हर चीज में, जो हमारी विषय वासना बनी है, खाने में बनी है या पहनने में बनी है या मान सम्मान में है, या हमको बड़ा दिखना है या बड़ा अच्छा बनना है, सोसाइटी में बड़ा बनना है, अच्छी सी, ये सारी की सारी जो अर्ज हैं, या हमको विशेष बनना है, वो कंटिन्यूस वो अर्ज चलती रहती है और उसका कोई एंड नहीं होता है। और वो जितनी आपकी बलवत्ती होती जाएगी, जितनी आपकी वो होगी, उतना ही आपको दुखों से ही आपको निकलना पड़ता है। और जब हम देखते हैं कि कभी उनको अर्ज को पूरा करते करते कभी कोई आदमी आगे भी निकल जाता है, समाज में आगे भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके साथ में कुछ पुण्य का वो रहता है, तो उसके बावजूद भी जो उसके साथ में पुण्य रहने से वो मिल जाने पर भी वो उतना सुखी नहीं हो पाता जितना हम उसका सोचते हैं कि वो सुखी है, बहुत बढ़िया। क्योंकि उसकी अर्ज कुछ और नहीं बन चुकी होती है, उसकी कहीं और व्यवस्थाएं बन चुकी होती है। तो ये संसार तो है ही कसायों का नाम है, और ये दुखी होने का ही है काम है। मैं बहुत बढ़िया। ऐसा समझ में आया मेरे को। और उन्होंने मौलिक जी ने भी इनडायरेक्टली यही कहा कि अगर हम इच्छाओं की पूर्ति करने में निरंतर अभ्यस्त रहेंगे, करते चले जाएंगे, तो वो जो प्रसिद्ध दोहा है, ज्यो ज्यो भोग मिले त्यों तृष्णा, अधिकी अधिकी होए। तो क्या करना चाहिए? हमको अपनी जो इच्छाएं हैं उनको समझ करके उनको सीमित कर लेना चाहिए। क्यों सीमित करना चाहिए? कि जो जो कम से कम इच्छाओं की पूर्ति करने का भाव होगा, उतनी कम आकुलता होगी। इसलिए पहले अपनी आवश्यकताओं को समझें, आवश्यकताएं कम करते चले जाएं कि मेरा इससे काम हो जाएगा, बजाय बढ़ाएं, क्योंकि इसका ही दी लिमिट, ऊपर की अपवर्ड साइड की तो कोई लिमिट है ही नहीं। कम करने की लिमिट है जीरो तक आने की। वो एक गाना है ना, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। तो इस तरह के अपने भाव अगर बनाए अपन। क्या विपुल जी सुन रहे हैं क्या? हाँ जी सर, हाँ जी। तो क्या करें आपके हिसाब से? इच्छाएं, अपन का इच्छाओं का सामान पूरा इकट्ठा कर लें पहले से, तो सुखी हो जाएंगे। नहीं सर, वही है कि अगर भेद विज्ञान हो गया और अपना सच्चा स्वरूप समझ में आ गया तो इच्छाएं होंगी ही नहीं। वो इच्छाएं हो, तो आगे की चैप्टर्स में भी ये बात आने वाली है कि चार प्रकार की इच्छाएं होती हैं जीवों को, और वो इच्छाओं की पूर्ति के करते रहने के कारण उसको ये कष्ट होते हैं। बहुत उन्होंने सिस्टमेटिक दिया है अभी जो अपन ने पढ़ा, और ये सिद्ध कर दिया उन्होंने कि जो आकुलताओं का कारण है मेरा या तो इष्ट का वियोग हो जाना,
या अनिष्ट का संयोग हो जाना, मूल रूप से इन्हीं के कारण से मेरी आकुलताएं होती रहती हैं। अब वो क्या इष्ट है और क्या अनिष्ट है, इसकी भी अपनी अपनी कल्पनाएं होती हैं, और उन कल्पनाओं के पीछे रहता है मेरा मोहिनी कर्म। कोई हमारी कषाय, चाहे मोह, चाहे राग, चाहे द्वेष, इष्ट अनिष्ट की कल्पना, नौ कषायों से सामना, ये सारा किस वजह से होता है? कि मेरी मति भ्रष्ट है। मैं मोहनी के कारण, मोह कर्म के कारण न ना तो वस्तुओं का स्वरूप सच्चा जानता हूँ, ना स्वयं का स्वरूप। वस्तुओं में मतलब अगर मैं अपने को एक्सक्लूड कर दूं, मैं भी एक वस्तु हूँ, तो बाकी ना तो बाकी वस्तुओं का स्वरूप मैं जानता हूँ, ना स्व का स्वरूप जानता हूँ। जिस क्षण मुझे स्व का और पर का स्वरूप जैसा है वैसा भाषित होने लगेगा, उस क्षण मेरी ये आकुलतामय, आकुलता जन्य, ये सारा मेरा दुख दूर हो जाएगा। तो इसलिए अपन को जो, अपन धीरे धीरे इसको जो चल रहे हैं समझ करके, सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमको धीरे धीरे करके हम भी वही कहने लगेंगे जो आचार्यों ने बताया। तो चलिए, समय हो गया, दिन वाले मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपुदन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो।